नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज़ चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों। भगवान परशुराम प्राकटोत्सव शोभायात्रा, विप्र रत्न सम्मान, कवि सम्मेलन, भोजन प्रसादी, ब्राह्मण समन्वय समिति द्वारा भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित परशुरामोत्सव पखवाड़े के समापन पर समिति के सभी घटक संगठनों द्वारा नगर के अलग अलग स्थानों से निकली गई शोभायात्रा परशुराम वाटिका में विशाल विप्र समागम में परिवर्तित हो गई। समन्वय समिति के अध्यक्ष पंडित भूपेश अवस्थी जी विप्रजनों के विशाल जन समूह के साथ दीप्त राहे से शोभायात्रा का नेतृत्व करते हुए विप्र समागम में शामिल हुए। परशुराम वाटिका में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित माननीय सुब्रत पाठक सांसद, महापौर प्रमिला पांडेय व नगर के पूज्य संतों के द्वारा भगवान परशुराम जी का पूजन अभिषेक किया गया। तत्पश्चात विशेष रूप से आमंत्रित नगर के ब्राह्मण जनप्रतिनिधि, पूज्य संतों, शिक्षाविदों, चिकित्सकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि को विप्र रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। समिति के अध्यक्ष पंडित भूपेश अवस्थी जी ने बताया कि शोभायात्रा निकालने का प्रमुख उद्देश्य ब्राह्मण समाज में जागरूकता पैदा करना है। आज का युवा ब्राह्मण पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर अपनी विचारधारा, सभ्यता, संस्कृति व संस्कार से विमुख हो रहा है। आज हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति को समाप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है। इससे सभी को सावधान व सतर्क रहने की आवश्यकता है। समिति के संरक्षक पंडित नरेंद्र द्विवेदी ने सरकार से भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर सार्वजनिक अवकाश के साथ सवर्ण आयोग गठित करने की मांग की। आज ब्राह्मणों में राजनीतिक चेतना जगाना परम आवश्यक है, क्योंकि आज हर राजनीतिक दल हमें वोट बैंक के रूप में प्रयोग तो अवश्य करना चाहता है, किंतु ब्राह्मण हित व अधिकार पर मौन है। समिति के महामंत्री ओम नारायण तिवारी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि हम चाहे जितने ब्राह्मण मंच, समिति, सभा, परिषद बना ले, किंतु आवश्यकता पड़ने पर हम किसी विप्र की यदि मदद नहीं कर सके तो सब व्यर्थ है। समागम में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में प्रख्यात कवियत्री श्रीमती गौरी मिश्रा, राम किशोर तिवारी, हेमंत पांडेय, अजय अंजाम व सौरभ तिवारी ने अपने काव्य पाठ से सभी को वाह करने पर मजबूर कर दिया। विप्र समागम में प्रमुख रूप से माननीय सुरेंद्र मैथानी जी, विधायक सुरेश अवस्थी की, अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे, समन्वय समिति के कोषाध्यक्ष मनोज पांडेय, उपाध्यक्ष आशुतोष शुक्ला, संयुक्त मंत्री महेश मिश्रा, प्रचार मंत्री हरि त्रिपाठी, संगठन मंत्री अभय दुबे, संजीव दीक्षित, मिथिलेश पांडेय, निखिलेश दुबे, विष्णु तिवारी, श्याम नारायण शुक्ला, सत्येंद्र द्विवेदी, अजय शुक्ला, संतोष त्रिपाठी, सोनू पांडेय, रोहित अवस्थी आदि उपस्थित रहे। कानपुर से संवाददाता मुजम्मिल अहमद की खास रिपोर्ट। करके ऐसे कवि हैं जिन्होंने देश और विदेश में अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतवंशियों का मान बढ़ाया है। आज तो हमारे बीच उपस्थित हैं, बड़ी दूर दूर से हमारे बीच में आए हैं। हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उपलब्ध कराया है। सबसे पहले मैं 12 बल्कि से आए हुए आरक्षण को छुए आदरणीय राम किशोर तिवारी जी को इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा और इस विशाल सम्मेलन की अध्यक्षता मुझे सौंपना चाहूँगा। मैं आदरणीय से अनुरोध करता हूँ कि कृपया मंच पर आए और अपना स्थान वहाँ पर बनिए जहाँ के ऊपर बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग विराजमान था, उसको ध्वस्त करके जिस प्रकार से वहाँ के ऊपर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनाई गई है, जो उसका सर्वे होगा तो बहुत सारे ऐसे तत्व प्राचीन निकल कर सामने आएंगे जो सिद्ध करेंगे वहाँ पर शिवलिंग। ये डर कहीं ना कहीं लोगों के मन में है। एकजुट होकर अपने राष्ट्र क्योंकि राजनीति और साहित्य में बहुत बुनियादी फर्क है। आगे आना चाहिए। क्या नाम है? किरण पांडे। किरण पांडे, आपका नाम है? किरण जी, ये बताइए इस प्रोग्राम में आई है किस संदेश से? किरण पांडे, परशुराम में महासभा की क्षेत्रीय महिला अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पे भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्मोत्सव अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हमारे सारे ब्राह्मण समाज, संत, सनातनी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस सभा के आदरणीय भूपेश अवस्थी भैया जी ने यह प्रोग्राम कई वर्षों से कर रहे हैं। कोविड में 2 वर्ष नहीं हो पाया था। अभी उन्होंने हाल ही में 7 ब्राह्मण सभा को एक मंच पे एकत्रित किया है। हमारा उद्देश्य है कि हम सनातनी सब एक मंच पे आएँ और एक हों। कल जैसे कि हम ब्राह्मण हैं, जो लोग कहते हैं कि भगवान परशुराम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण जाति के हैं। भगवान में कोई जाति पाति नहीं है।
भगवान पूजनीय है, और हम तो कहते हैं ब्राह्मण भी पूजनीय है। ब्राह्मण एक सनातन की धुरी है, न कि इसको जात पात में बांट करके हम अपने धर्म के प्रति हमें लगता है अन्याय कर रहे हैं। उसी को रोकने के लिए हम जन जन तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जन्मोत्सव मनाया जाए और ब्राह्मणों को सम्मान मिले और सनातन का धर्म को सम्मान मिले, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.